आज हमको जानना है क्लास 12th के 3.1। इसके पहले हम 1 से 4 तक प्रश्न सभी बता दिए थे। अब हम जानेंगे 5 से बनाने के लिए कैसे बनाएंगे। देखते हैं। तो ये सवाल जो दिया हुआ है, तो एक 3 मल्टीप्लाई 4 अवयव का या मैट्रिक्स का रचना करना है जिनके अवयव निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो हम बताए थे इसके पहले एक और सवाल बताए थे। अगर एक नंबर हमको बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, एक नंबर कैसे बनेंगे। हल लिखेंगे ये सवाल को लिख करके। यहाँ आई बराबर, ये आई दिया हुआ है और ये दिया हुआ जे। आई होता है पंक्ति, पंक्ति की संख्या होते हैं। तो ये लिखेंगे 1 2 3, 3 तक है तो 3 लेंगे। और जे जो लेना होगा कितना लेना होगा, 1 2 3 4 तक लेना होगा। अब हम देखते हैं इससे क्या क्या बनता है। 3/4 का जो बनते हैं अभी, ये एक आपको ध्यान देना है कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। A11 A12 A13 A14, कॉलम 4 है यहाँ पे। ये होता है रो और ये होता है कॉलम। कॉलम 4 है तो 4 तक ले चलेंगे। अब लेंगे 2, फिर एक सबका लेते जाएंगे, 2 3 2 2 2 3 2 4, फिर लेंगे 2 3 1 3 2 3 3 3 4। इसी तरह हमको बनाना है, जो कि ये इसी का मान निकाल करके हमको इसमें पुटिंग करना है। तो चलते हैं हम बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम A1 निकाल रहे हैं, पहला सवाल हम बना रहे हैं, 1 नंबर सवाल बना रहे हैं। तो 1 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे A11 रखेंगे। अगर हम A11 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो ये जो हो जाएंगे 3 - 1 हो जाएंगे, -3 + 1 तो -2, और -2 का 1/2 करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएंगे 1। पर ये माइनस में निकलते हैं, पर मोड में दिया रहते हैं, 11th में दिया हुआ है, मोड में रहते हैं तो वो हो जाते हैं प्लस, तो प्लस में ही मान निकलेंगे। तो ये चीज़ सिंपल आपको चीज़ सीखना है, बेसिक चीज़। हम डायरेक्ट यहाँ बनाते हुए चल रहे हैं। 1 2 1 2 रखेंगे तो ये हो जाएंगे -3 × 1 + 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1/2 निकलेंगे। 1 3 1/2 3 × 1 + 3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेंगे 0। इसी तरह 2 1 3 1 3 1 4 लिखेंगे, 1 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे -3 × 1 + 4, तो ये जो निकलेंगे 1/2 निकलेंगे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे आगे। तो हमको निकालना है A21, 21 निकालेंगे तो हाफ। अब इस बार हो जाएंगे गुना 2 से, 3 × 2 + 1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 5/2। A22 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे 3 × 2 + 2, तो ये हो जाएंगे कितना, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 6 में 2 गया 4, तो 4 का दिया हो जाएगा 2। इसी तरह हम निकालेंगे A23 निकालेंगे तो हाफ, 3 × 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएंगे कितना, -6 + 3 3/2 हो जाएंगे। इसी तरह हम करेंगे 2 3 4 करेंगे, 3 4 निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 1/2, 3 × 3 प्लस 3 4 नहीं 2 4 हो जाएगा, सॉरी 2 4, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 4, सीरियली निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएंगे कितना, -2 + 4, हाफ हो जाएंगे, हाफ का दिया हो जाएंगे, ये हाफ कर देंगे तो ये हो जाएंगे कितना, 1 हो जाएंगे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हम आगे करेंगे। जैसे हमको निकालना है, आगे चल के ये निकालना है
ए 3 1, A 3 1 क्या निकलेंगे, A 3 1 जो निकलेंगे वो हो जाएंगे 1/2 3 इंटू -3 इंटू 3 + 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -9 + 1 हो जाएंगे -8 हो जाएंगे, -8 का यहाँ हो जाएंगे कितना 4, तो ये हो जाएंगे 4। इस तरह हम आगे बनाएंगे। इसी तरह हम 3 2 का निकालेंगे, 3 2 का निकालेंगे हाफ, ये हो जाएंगे कितना 3 इंटू हो जाएंगे 3 + 2, तो ये हो जाएंगे कितना 3 3 9, 9 में 2 गया 7/2 हो जाएंगे। ये निकालेंगे फिर इसी तरह 3 3 3 3 हम निकालेंगे तो ये भी हो जाएंगे 1/2, ये हो जाएंगे -3 इंटू 3 + 3, तो ये हो जाएंगे 3 3 9, 9 में 3 गया 9 में 3 गया 6 6 का नहीं 3 हो जाएंगे। इस तरह हमको निकालना ए 3 4 निकालना है। A 3 4 निकालेंगे तो उसी तरह निकालना होगा हमको। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 इंटू 3 + 4, तो ये हो जाएंगे 3 3 9, 9 में 4 गया तो 5/2, अधियाँ हो जाएंगे 5/2। तो इस तरह हमारा ये निकला हो। तो अब क्या करेंगे, ए बराबर जो माने थे इसमें लेके चलेंगे, तो वही रखना होगा यहाँ पे मान। देखिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ए देखिए 1 1 कितना निकला 1, ये कितना निकला 1/2, ये कितना निकला 0, 4 कितना वाला निकला 1/2। उसी तरह हम 2 1 का कितना निकला 5/2, ये कितना निकला 2 2 कितना निकला 2, फिर कितना निकला 3/2, फिर कितना निकला 2 4 कितना निकला 1, 3 1 कितना निकला 4, ये कितना निकला 7/2, ये कितना निकला 3, ये निकला 5/2। इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका। ये इस तरह हम बना सकते हैं। बेसिक चीज़ यही है कि आपको जल्दीबाजी मल्टीप्लाई गुना जोड़ घटाव जल्दीबाजी करना है, जो कि ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको सीखना चाहिए पहले ही। चलिए अब आगे हम जानते हैं, दूसरा सवाल जानते हैं। अब हम बनाएंगे, अब बनाएंगे हम ये दूसरा नंबर बनाएंगे। तो दूसरा नंबर में भी उसी तरह हमको बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 नंबर, 2 नंबर बनाना है। तो यहाँ पे हमको रखना है A 1 1, तो जब हम 1 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 -1 हो जाएंगे, ये पर 1 पूर जाएंगे। 2 A 1 2 निकालना है, तो हम यहाँ पे 1 2 रखेंगे, 1 2 इंटू 1 -2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 0। 1 3 रखेंगे, ये चीज़ आपको बेसिक जानना है, 2 इंटू 1 -3 करेंगे तो ये हो जाएंगे -1। A 1 4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 1 -4 करेंगे तो -2 हो जाएंगे, तो ये हो गया। A 2 1 अब निकालेंगे, दूसरा कॉलम लेंगे, ये हो 1, तो 2 दूनी 4, 4 में 1 गया 3, 2 2, 2 दूनी 4 -2 तो 2 हो जाएंगे, 2 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 गया तो ये हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 2 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया तो 0 हो जाएंगे। A 3 1, 3 1 हम निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 1 गया कितना हो जाएंगे 5, 3 2, 3 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया हो जाएंगे 4, 3 3, 3 दूनी 6, 6 में 3 गया तो कितना हो जाएंगे 3, 3 4, 3 दूनी 6, 6 में 4 गया तो ये कितना बचेंगे 2। अब आव्यूह का मान जो हो जाएंगे A बराबर, ये हो जाएंगे क्या चीज़, ये हो जाएंगे 1 0 -1 -2, ये फिर हो जाएंगे 3 2 1
0, 5, 4, 3, 2 इस तरह हम बना सकते हैं। कोई भारी नहीं है, आसान है, बहुत आसान तरीका से इसको सीख सकते हैं और बना सकते हैं। अब देखते हैं हम ये सवाल कैसे बनाएंगे। चूंकि यहाँ पे क्या है, दोनों का अवयव क्या है, समान है। जब अवयव दोनों का समान रहे, किसी भी मैट्रिक में अवयव दोनों का समान रहे, अब कोटि भी दोनों का समान रहे, कोटि दोनों का समान रहे, कोटि यहाँ पर भी देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो कोटि अगर समान रहे तो अवयव भी एक दूसरे के समान ही होते हैं। अवयव भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समान होंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा, चूंकि अवयव समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। तो मतलब संगत अवयव समान होंगे। संगत मतलब क्या हुआ, इसके संगत इसके हो जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएंगे, 4, z बराबर क्या निकल जाएंगे, 3, और x बराबर क्या हो जाएंगे, 1। इनके संगत आगे वाला इनके संगत के बराबर हो जाए, यही मेरा आंसर हुआ। बहुत इजी है। इसको भी हम उसी तरीका से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा अवयव समान है, उनके संगत अवयव समान होंगे। तो कर दीजिए समान, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएंगे, 6, और 5 प्लस जेड बराबर ये हो जाएंगे कितना, 5 के बराबर, इसके बराबर हो जाएंगे, और x इंटू वाई बराबर हो जाएंगे कितना, 8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो z बराबर क्या निकल जाएंगे, 5 में 5 माइनस हो जाएंगे, तो z का मान हो गया 0, पर x का मान यहाँ पे 2 मान हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेना जो होगा, 2 तरीका से हम बना लेते हैं, 2 तरीका से अच्छा रहेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे y का ही वैल्यू रख देते हैं, या x का वैल्यू, x वैल्यू क्या निकलेंगे, 6 माइनस वाई, तो इसमें रख देते हैं x का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे वो 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। तो ये हो जाएंगे 6y वाई स्क्वायर माइनस 8। तो जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये हो जाएंगे वाई स्क्वायर, माइनस के इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे 6, और ये हो जाएंगे प्लस 8 बराबर 0। जब इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ये चीज़ आपको जानना है गुणनखंड से, जो कि ये चीज़ बेसिक चीज़ जानना होगा। तो हम जब इसको 2 को मान लेंगे, y माइनस क्या बचेंगे 4 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। y को मान लेंगे, y माइनस क्या बचेंगे 4, यहाँ पर कॉमन लेंगे y 2 लेंगे तो यहाँ बचेंगे कि क्या बच जाएंगे 4 बराबर 0। तो हम ये लिख सकते हैं। तो जब ये हो गया तो y माइनस 4 बराबर क्या हो गए, y माइनस 4 हो गए और y माइनस 2। यहाँ पे 2 वैल्यू निकलते हैं y का, एक वैल्यू हो जाएंगे y माइनस 4 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0। तो y का मान हो गया एक बार 2 और y का मान हो गया 1 4। तो 2 वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू 2 गो निकला यहाँ पे, 2 गो y का वैल्यू जब निकला यहाँ पे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। तो जब y का वैल्यू 2 निकला, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे, जब हम y बराबर रखेंगे 4
4 रखेंगे तो इसमें तो x बराबर क्या निकलेंगे, तो 4 में ये 6 में 4 गया तो क्या बच जाएंगे 2। जब y बराबर हम रखेंगे 2 तो x का वैल्यू क्या निकल जाएंगे 4, तो यही वैल्यू निकला और z का मान क्या निकला 0। तो इतना हम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका से हम बना सकते हैं। उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ पे लिखना होगा अव्यव समान है, अव्यव अव्यू अव्यू लिखना होगा, अव्यू समान है, अव्यू समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे। अवयव समान कैसे है, ये भी है, ये कितना है, पंक्ति कितना है 3 गुना 1 का है, ये भी 3 गुना 1 का है और ये भी 3 गुना 1 का, तब समान है। तब हम इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना है हमको। यहाँ से अब बनाएंगे तो ये हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएंगे 9, x प्लस जेड बराबर हो जाएंगे 5 और y प्लस जेड बराबर हो जाएंगे 7। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट इसका मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हल लिख सकते हैं। यहाँ पे तो x प्लस जेड बराबर 5 है तो x प्लस जेड बराबर 5 रखिएगा तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे 9 माइनस 5, तो यहाँ हो जाएंगे कितना 4, ये हो गया एक। फिर अगर y प्लस जेड बराबर यहाँ रख देते हैं, y जेड की जगह पर यहाँ पे 7 रख देते हैं तो x निकल जाए कितना 9 में 7 चल जाएंगे तो ये हो जाएंगे x बराबर। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान रखने पर, समीकरण 1 में y प्लस जेड का मान रखने पर, तब ये निकालते जाइएगा। तो ये हो जाएंगे y प्लस जेड वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 इधर माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे कितना 2। तो बताइए y जब निकला यहाँ पे 4, जेड x बराबर 2 निकला तो हम यहाँ पे z बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों बात बराबर है। यहाँ इस निकाल दीजिए, यहाँ जेड y बराबर कितना है 4 तो यहाँ 4 रखिएगा y बराबर, तो जेड कितना हो जाएगा घट करके 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम बहुत अच्छा से बना सकते हैं। ये भी उसी तरह सवाल है तो इसमें भी लिखना होगा आपको वही, अव्यव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो यहाँ पर लिख देना है हेडिंग में अव्यव समान है, लिखना होगा अव्यव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो अब बनाना है a माइनस बी बराबर, इनके संगत ये बराबर हो जाएंगे -1 और 2a माइनस बी बराबर ये हो जाएंगे 0। इसी तरह हो जाएंगे 2a प्लस सी बराबर 5 और 3c प्लस डी बराबर ये हो जाएंगे कितना 13। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इसको पढ़े होंगे, 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। तो इस तरह हम बनाएंगे जो, तो बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। देखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, ये चीज़ आप जानते होंगे। समीकरण 1 प्लस 2 शॉर्ट में लिख दिए हैं, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी 0। घटाने पर चिन्ह बदलता है तो ये कट जाएंगे, a में 2a घटा तो -a बच गया, यहाँ पर भी बचा -a कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस हो जाएंगे a। तो उसी तरह हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में जैसे 10th में पढ़े होंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो रखिए a -1 बराबर a माइनस बी बराबर -1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस बी
बराबर -1, माइनस बी -1 -1 माइनस बी हो जाएंगे, -2 भी 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, बी का मान निकल गया यहाँ पे 2। तो उसी तरह अब हमको रखना है 3 में, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखेंगे किसका मान, तो जो कि निकले जाएगा ए का मान रखना 3 में। यहाँ पर लिख देना ए का मान रखने पर, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1 प्लस सी, तो सी बराबर क्या निकल जाएंगे, ये घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3। उसी तरह समीकरण 4 में लिख देंगे, समीकरण 4 में मान रखने पर किसका मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे। किसका रखेंगे, सी का मान रख देंगे, सी का मान रख देना है। तो सी का मान क्या निकाले हैं 3, तो यहाँ पर रखिए 3, तो 3 गुना 3 हो जाएंगे प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर हो जाएंगे 13 में 9 गया, कितना हो जाएंगे 4। इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ये आसान तरीका है और ये बना सकते हैं आप, देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो ये वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में होता है स्क्वायर में होता है, तो यहाँ 3 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4 होगा, 1 इंटू 1 होगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो दोनों बराबर के लिए वर्ग आव्यूह में क्या होते हैं, दोनों ये हो जाएंगे 8 का ए नंबर, जो ऑब्जेक्टिव से दिया हुआ है। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जो कि सही दिया हुआ है, 9 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तो जो सूट कर जाए वही आंसर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये सूट नहीं करेंगे, 3x संगत अवयव देखते हैं, 3x बराबर 0, 3x7 बराबर 0 हो जाएंगे, तो 3x बराबर यहाँ हो जाएंगे -7 बटे ये हम इधर हटा दें तो ये निकलेंगे। तो जो ये ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो ऐसा यहाँ पे वैल्यू कौन सा होना चाहिए जो कि सूट कर जाना चाहिए। अगर हम ये लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं, तो संगत अवयव, तो y बराबर क्या हो जाएंगे 8 में 1 गया, कितना हो जाएंगे 7। अब ये जब सही है तो ये भी देखते हैं सही है कि नहीं है। 2 माइनस 3x बराबर 4, तो 3x बराबर 4, ये प्लस है इधर आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएंगे 2/3 माइनस में, पर ये हो जाएंगे x बराबर हो जाएंगे, x बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ बनाते हैं, x बराबर हो जाएंगे -2/3। तो 2/3 देखिए तो यहाँ पे 2/3 जो हुआ, 2/3 जो हुआ यहाँ पे, तो दोनों के लिए सूट कर रहा है, ये भी और वो भी दोनों के लिए सूट कर रहे हैं 3/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर क्या निकला 2/3, ये और ये दोनों हो सकते हैं आंसर। तो ये चीज़ आपको समझने में आ गया है। और बाकी बात 10 नंबर जो है, 10 नंबर भी क्या है, 3 इंटू 3 कोटि का कौन सा अवयव होगा, तो 3 इंटू 3 कोटि का जो अवयव हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या नंबर, डी नंबर हो जाएगा 512। तो इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए।